हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फिर कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक वो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower। तो मतलब कहने का क्या है कि पहले हम फिगर बना लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये टावर है और ये जो डिस्टेंस है, ये जहाँ से एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जहाँ से एंगल बन रहा है, ये जो डिस्टेंस बोला उसने, ये बोला 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर अवे है। और ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। उसने कहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और ये टावर है। कह रहा विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट, टावर का फुट यहाँ पर है, इससे 30 मीटर की दूरी पर है। और एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये पता करना है। ठीक है, नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, अब हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक चीज़ जो हमें गिवन होती है उसी की हेल्प से हम निकाल लेते हैं दूसरी वाली चीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो साइन कॉस टेन। अब मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई है यहाँ पर एक तो मुझे ये दिया हुआ परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस वाली हमारी दो चीज़ होती है, एक तो होता टेन, एक होता कॉट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन और कॉट। इन्हीं की हेल्प से निकाल लेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं। अब गिवन में क्या क्या है हमारे पास। गिवन में हमें ए बी निकालना है और बी सी हमारा 30 मीटर दिया हुआ है और एंगल सी कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो टू फाइंड क्या करना है, इसको यहाँ लिखेंगे। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें एक्स करना है। फाइंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ए बी, तो ए बी अपॉन में बी सी, तो ये 10 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी ये बेस होगा, बेस, ठीक है, जहाँ पर थीटा बनेगा इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। किस में, एलिवेशन वाले केस में। ठीक है, ये एलिवेशन वाले केस में हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाला। तो इसलिए मैं इसको ले लिया मैंने परपेंडिकुलर और इसको ले लिया मैंने बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हमारा 10। जो हमें एंगल गिवन है वो कितना हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब जिसकी जो वैल्यू हम रख देते हैं, ए बी हमें निकालना ही था तो इसको एक्स से ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, बी सी हमारा 30 मीटर हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, हम 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/√3। इसको ऊपर पहुँचा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। x/30 था इज इक्वल टू 1/√3 था। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, मैं x की मल्टीप्लाई से करूँगा तो क्या बन जाएगा, √3x और 30 बन जा 30। अब हम हमेशा एक रूल फॉलो करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होने के लिए नीचे चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। ठीक है, एज सिंपल। और देखो ये ऐसे ही हुआ है। ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे, देखते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा 30√3। ठीक है, √3 3 होता है। ठीक है, इसे काट देंगे 10 आ जाएगा। अभी आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10/√3। इसका मतलब क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर हो जाएगी हमारी 10/√3। मीटर दिया हुआ था तो यहाँ मीटर लिख देंगे, मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने बताया √3 इंटू √3 3 आता है, ये मैं से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा है, अगर कोई नया है बच्चा तो वो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकता है कि कैसे निकाला था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से क्वेश्चन हमेशा आसान हो जाता है। ठीक है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ पर काइट उड़ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे
उसने कहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड पे यहाँ पर कहीं पर उसने यहाँ पर टाइट की बांध दिया इसको। फिर कह रहा था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो ये जो इंक्लिनेशन है मतलब ये जो है ये 60 डिग्री उसने दिया हुआ है हमें। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये पता करनी है ये वाली, ठीक है। अब कह रहा है एज्यूम करो कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। स्लैक नहीं है मतलब कोई भी झुकाव नहीं है या फिर कैसा भी कर्व नहीं है, तो ये सीधा सीधा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसा ही बनेगी। फिगर हमारी तैयार हो गई। अब बस इसी की हेल्प से करेंगे, नाम दे देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। गिवन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। एंगल सी कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, ठीक है, वो भी 60 डिग्री दिया हुआ है। और टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना हमें ए सी, ठीक है, जो कि लेंथ है इसकी स्ट्रिंग। तो फाइंड कर देते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ जो होती है उसी से हम रिलेटेड दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। ये दी हुई है हमें, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ था तो इससे रिलेटेड इसका निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या मिल सकता है, ये 60 डिग्री के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है और निकालनी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम साइन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी साइन से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल देते हैं ए बी अपॉन में ए सी दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो किसके बराबर होता है साइन थीटा, क्या दिया हुआ हमें 60 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ था हमें 60 डिग्री। निकाल देते हैं ए बी कितना दिया हुआ 60, यहाँ रख लेते हैं। नीचे बी सी तो सॉरी ए सी मुझे निकालना ही है तो ए सी रख लेते हैं यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अब तक आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको अभी भी सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 60 और √3 नीचे, ठीक है। और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 60, इसके नीचे √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 2 × 60 × √3 और नीचे आ जाएगा 3 से काट देते हैं 20 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बस, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो यहाँ लिख भी देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है वो 40 √3 मीटर हमारा आंसर है, ठीक है। होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आएगा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है और थोड़ा हटके भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो सम डिस्टेंस कितना पता नहीं लेकिन 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, पहले इसी को बना लेते हैं। अब मान लीजिए बच्चा ये है, लड़का जो भी है 1.5 मीटर ये इतना लंबा है, वो किसी 30 मीटर, ये है 30 मीटर, ठीक है, टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे। अब क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो देखो बच्चा यहाँ से यहाँ तक खड़ा, लड़का आई से यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है। तो इसकी हाइट के हॉरिजॉन्टल ये यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी इंक्रीज 30 फ्रॉम 60, सॉरी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री है। अब क्या बच्चा चल के अगर आगे आ जाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ आ गया वो, तो अब क्या बन जाएगा एंगल, ये बन गया हमारा 60 डिग्री बन गया, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो यानी कि ऐसे कुछ फिगर बनने वाली है इसकी। तो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, बच्चा अब यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, मतलब यहाँ था तो 30 डिग्री एंगल था, अब आगे आया तो 60 डिग्री हो गया। और एक आपको मैं बताता हूँ, आप कभी भी ना कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये एंगल जो भी चीज़ इससे टुवर्ड्स किसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है तो ये एंगल क्या होता जाएगा, ये छोटा ये बड़ा होता जाएगा, यहाँ तक बड़ा 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 होता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये 30 है 60 डिग्री है। अगर कभी क्वेश्चन ना समझ में आया तो ऑब्वियसली समझ लेना, अगर यहाँ से चीज़ अगर टुवर्ड्स बिल्डिंग हो रही है, टुवर्ड्स टावर हो रही है,
तो इसका मतलब यहाँ एंगल छोटा है और यहाँ एंगल बड़ा होता जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, ए बी सी, ठीक है, और ये डी, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो निकालते हैं। अब देखो ये ए सी जो है, ठीक है, ए सी जो है वो है 30 मीटर, ठीक है, और डी ई कितना दिया हुआ हमें 1.5 मीटर, जो कि हाइट थी इस लड़के की, ठीक है। तो मुझे ए बी निकालनी है, तो ए बी जो बनने वाली है वो बनने वाली है ए सी माइनस बी सी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी सी जो है वो डी सी के बराबर ही होगी, ठीक है, बी सी और डी दोनों बराबर है, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू बी सी, ठीक है, इतना। तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ए बी कितना आ गया मेरा, ए बी आ गया 30 माइनस 1.5, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 28.5, ठीक है, ए बी 28.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये पूरा डिस्टेंस पता कर लेते हैं, कौन सा, ई बी, ठीक है, चलो निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी, मैं फिर से बताता हूँ, ए बी ई, तो मैं इस पूरे को इसकी हेल्प से निकाल ही सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, थीटा मुझे यहाँ 30 डिग्री मिल गया, तो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन में बी ई इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। क्यों, देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10 30 आ गया। तो ए बी कितना दिए निकाला था मैंने 28.5 बाई बी ई इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ई जो बनने वाला है हमारा, ये बनने वाला है 28.5√3, ठीक है, पूरा डिस्टेंस ये बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी एफ में इस ए बी का तो पता ही हमें, इस ए बी की हेल्प से एफ बी और निकाल लेते हैं, फिर इस टोटल में से इसको निकाल देंगे तो पता लग जाएगा बच्चे ने इतना डिस्टेंस तो किया है, लड़के ने यहाँ से चल के यहाँ पर आया है, बस निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये सोचना था हमें। तो देखिए कर देते हैं, तो इन ट्राइंगल बता देते हैं कि इन ट्राइंगल कौन से वाले में, ए बी एफ, ठीक है, फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझेंगे। ए बी एफ, इस वाले ट्रायंगल में ए बी अपॉन में एफ बी, ठीक है, कर देते हैं ए बी अपॉन में एफ बी, ठीक है। ए बी कितना निकला था 10 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा बदल गया यहाँ पर हमारा, इस वाले ट्रायंगल जो हम पूरे ट्रायंगल में ले रहे थे, इस वाले पूरे ट्रायंगल में ले रहे थे, तब तो ये 30 डिग्री था, अब इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा ए बी कितना आ जाएगा हमारा 28.5, और एफ बी मुझे निकालना है भाई, इक्वल टू 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। तो एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा 28.5 बाई में √3, ठीक है, इतना आ गया। अब हम देखेंगे डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस उसने चलाया है ई, ये बी ई माइनस एफ बी, ठीक है, बी ई माइनस बी एफ, सॉरी एफ बी कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस निकल गया हमारा क्वेश्चन, थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा बी ई माइनस में एफ बी। अब बी ई हमारा कितना निकला था, ये निकला था 28.5 √3, माइनस में क्या करेंगे हम एफ बी, बी एफ निकला था हमारा कितना 28.5 बाई √3, ठीक है। अब ऐसे तो इसको माइनस कर नहीं सकते हम सीधे सीधे, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 28.5 √3 माइनस ये आ जाएगा 28.5 √3, नीचे √3 √3 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये 3 तो कट ही रहा है इससे, ये कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 9.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3, ठीक है। अब कभी भी अगर ऐसा आ जाए, देखो रूट थ्री आ रहे हैं, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझो, अगर मान लो ये होता है कि 4x माइनस 2x होता तो क्या करते, दोनों माइनस हो जाएंगे ना। 4x में 2x के कितने बचेंगे, 2x ही तो बचे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर देख लेते हैं। 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28.5 में से 9.5 माइनस कर दो, ठीक है। रूट 3 तो उसके साथ ही लग जाएगा। अब ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 0 और 18 में से 9 गई 9, 19 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 19 अंडर रूट 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका, आसानी था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन में इसने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो मान लेते हैं यही वो ग्राउंड है, ठीक है। इस पॉइंट से बात कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये मान लो ये है वो बिल्डिंग, ठीक है। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर फिक्स है ये टावर, ठीक है। तो इसके टॉप और बॉटम पे, मतलब एक ये वाला एंगल इसके बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा। तो ये जो सीधी सी बात है, ये छोटा एंगल ये बड़ा एंगल है, उसने क्या क्या बोला हुआ है, एक 45 का एक 60 का, तो ये 45 हो जाएगा और ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 20 मीटर हो गया। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट पता करनी है मुझे इस टावर की। तो ठीक है, करते हैं, ये ए, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी और इसको हम क्या ले लें, डी ले लेते हैं। तो बेसिकली हमें ए भी पता करना है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं हम, मुझे ये दिया हुआ है 20 मीटर, तो अगर एक ट्रायंगल ये बन रहा है मेरा बी सी डी, इसकी हेल्प से मैं ये सी डी पता कर सकता हूँ। बिल्कुल जानते हैं, आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, तो आपको पता लग गया होगा कैसे पता करना है, ठीक है। 1045 से निकाल देंगे। जब ये निकल जाएगा तो इसकी हेल्प से हम इस पूरे को निकाल लेंगे। जब ये पूरा निकल जाएगा तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, खाली ये भी बच जाएगा, यही हाइट ऑफ टावर हो जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन, टेंशन किस बात की। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, बी सी दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। एंगल बी डी सी कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री। बस टू फाइंड करना है, क्या टू फाइंड करना है, देखो करते हैं फाइंड। फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर। चलो करते हैं फाइंड हाइट ऑफ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल, मैं इस वाले में ले रहा हूँ बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में क्या हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1045 हो जाएगा, 1045 डिग्री, ठीक है। देखो ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 1045। बस कर देते हैं, बी सी मुझे दिया हुआ है कितना, 20, गिवन ही था भाई, ये तो मैंने तो कुछ अलग से निकाला नहीं। अब ये कितना है, सी डी इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम इसको 1 ले लेते हैं, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 20 मीटर आ गया, तो ये तो और भी आसान हो गया, ठीक है। अब 20 मीटर निकल गया। अब देखो इन ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, देखो ए सी डी में ए सी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1060 डिग्री। अब ए सी कितना है हमारे पास, निकालना ही है ना हमें, तो ए सी सी डी हमने निकाल लिया,
अभी अभी तो निकाला है, सी डी 20 निकला ना, इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू रख दो। अब 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 रख देते हैं। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20 √3, ठीक है। अब ए सी इक्वल टू 20 √3 आ गया। अब हाइट ऑफ टावर क्या बनने वाली है देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमारी हाइट ऑफ टावर क्या बनने वाली है, हाइट ऑफ टावर बनने वाली है, मैंने आपको बताया अभी, देखो यहाँ लिखा हो टू फाइंड ए बी करना है, ए बी इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ टावर। तो ए बी कैसे निकलेगी, ए बी निकलेगी हमारी इक्वल टू ए बी निकलेगी हमारी ए सी माइनस सी डी, ठीक है। तो ए सी कितना निकला अभी 20 √3, ठीक है, 20 √3 आया। माइनस में क्या कर रहे हैं हम, सी डी कितना निकला था 20, ठीक है। अब ऐसा छोड़ देंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है, और एनसीईआरटी में ऐसा दिया भी नहीं हुआ है ऐसा आंसर। 20